जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। तुला राशि जून मास सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्न बाधाएं मानसिक तनाव उन तिथियों में आ ही जाएगा। और ग्रह गोचर पर भी नजर डालेंगे कि 15 तारीख को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात भाग्य में 4 चांद लगाएंगे। एक आदिशेष होकर के भाग्य स्थान पर अर्थात आय में वृद्धि अवश्य होगी और जो रुका हुआ कार्य है वह भी पूर्ण अवश्य होगा। 27 तारीख को मंगल देव वह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। और 22 और 18 तारीख को शुक्र देव वृषभ राशि में अर्थात अष्टम भाव पर विराजित हो जाएंगे, जो कि बुध का के साथ उनकी युक्ति बन जाएगी। और आइए अब पहले मुख्य त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 5 तारीख को विंध्यवासिनी माता जी की जयंती है, पूजा है, अर्चना करेंगे। और क्या करना चाहिए, किस प्रकार पूजा अर्चना करें कि माँ विंध्यवासिनी हम पर कृपा बरसाए, समृद्धशाली बना दे, भाग्यशाली हम लोग हो जाएं। 8 तारीख को दुर्गाष्टमी है, धूमावती माता जी की जयंती। धूमावती माता जी की पूजा अर्चना किस प्रकार की जाए कि हम विघ्न बाधाओं से दूर हो जाएं और शत्रुओं को परास्त करें। आइए अब जानते हैं कि 9 तारीख को क्या है, गंगा दशहरा। 10 तारीख को निर्जला एकादशी है और 14 तारीख को वट सावित्री व्रत है और 15 तारीख को आषाढ़ माह की संक्रांति है और 22 तारीख को अंबुवाची पर्व। जो जातक सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को वो तो माँ कामाख्या के इस पर्व को जानते ही होंगे, अंबुवाची पर्व को, कि 22 जून को माँ कामाख्या में माँ रजस्वला होती हैं और 3 दिन तक मंदिर के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं। और चौथे दिन जो है वह महाप्रसाद के रूप में एक रजस्वला वस्त्र जो होता है वह हमें प्राप्त होता है, जिसको अंबुवाची बोलते हैं। बड़ी धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। देश विदेश से महागौरी, अतांत्रिक, विद्वान, महापंडित वहां आकर के अपनी सिद्धियों की पुनरावृत्ति करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह दिन है। इस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, अर्थात सूर्य देव राहु के ऊपर आकर के विराजित होते हैं और जो कि ग्रहण लग जाता है। उसी समय मां रजस्वला होती हैं और यह महापर्व जो है वह प्रारंभ होता है। और इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी और आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो विभिन्न प्रकार के वीडियोस माँ कामाख्या के ऊपर, माँ कामाख्या तंत्र के ऊपर कि क्या उनकी विशेषताएं हैं, वहाँ से कौन कौन सा प्रसाद हमें महाप्रसाद के रूप में मिलता है, वह सब जानकारियाँ आपको हमारे चैनल्स पर उपस्थित है। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में डाल करके अपनी जानकारियां ले सकते हैं। और 30 तारीख को गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ होने जा रहे हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र आते हैं। अब ये 30 तारीख को गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ होने जा रहे हैं। गुप्त माँ की गुप्त तरीके से, गुप्त विधियों द्वारा गुप्त अर्चना मंत्र अगर हम करते हैं तो निश्चितता हम माँ के पात्र बनेंगे, अर्थात महाप्रसाद के पात्र बनेंगे और अपनी समस्याओं को निश्चितता समूल नष्ट कर सकते हैं। लेकिन मन में एक विश्वास होना चाहिए। कई बार जातक में से पूछते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी आते हैं कि गुरुजी हम हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, परेशान हैं, कहीं आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो माँ कामाख्या निश्चित आपके भाग्य के द्वार अवश्य खोल देगी। विश्वास रखिए, लेकिन
सर्वप्रथम आपको अपने आप पर विश्वास अवश्य होना चाहिए। तो आइए अब तुला राशि पे एक प्रकाश डालते हैं कि इस माह तुला राशि में क्या क्या शुभता और क्या क्या अशुभता होने जा रही है। जो अशुभ होगा उसके लिए एक विशेष उपाय करेंगे मां कामाख्या का, जिसको करके निश्चित इस माह को हम मंगलमय अवश्य बना सकते हैं। और वह क्या है वह भी जानेंगे। तो आइए अब तुला राशि में प्रवेश करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव सप्तम भाव पर राहु देव के साथ विराजित हैं। और जब राहु देव के साथ बैठे हैं तो राहु देव क्या करेंगे? छल देंगे, कपट देंगे, धोखा देंगे, इल्यूजन देंगे। हमारी समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। अचानक होगा, जो भी होगा, नुकसान होगा तो अचानक होगा, प्राप्ति होगी तो अचानक होगी। और हाँ, प्राप्ति होगी या नुकसान होगा, आइए जानते हैं इस भाई कि क्या क्या लाभ होगा और क्या क्या नुकसान होगा। राहु देव जब यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित यह हमारे पार्टनर का भाव होता है। पति की कुंडली में पत्नी का और पत्नी कुंडली में पति का, अर्थात विवाह का घर भी होता है। हाँ, राहु अगर बैठे हैं शुक्र के साथ हैं तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति उच्चतम है और राहु की स्थिति अगर सही अगर है तो आप प्रेम बंधन में अगर पड़े हुए हैं तो विवाह भी आपका अवश्य इस माह हो जाएगा। अर्थात आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेगा, मंगल कार्य अवश्य होगा। और अगर आप व्यापारी अगर हैं तो व्यापार में भी आपको निश्चित लाभ होगा। और अगर यहाँ पर राहु की स्थिति अगर अशुभ आपकी मूल कुंडली में, तो ध्यान रखिएगा कि आपको धोखा होगा और टकराव होगा, अलगाव होगा और व्यापार में भी आपको हानि होगी और पार्टनर के साथ आपके जो है टकराव होकर के अलग आप हो सकते हैं। तो ये आपकी मूल कुंडली पर डिपेंड करता है कि राहु की स्थिति यहाँ पे क्या बनी हुई है। अब यहाँ से पंचम दृष्टि से जब ये राहु देव हमारे तृतीय भाव को देखेंगे, तृतीय भाव जो कि हमारे पराक्रम का भाव है, पराक्रम में तो आप निश्चित बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन अब प्राप्ति होगी नहीं होगी? नहीं होगी। अर्थात नहीं होगी इन द सेंस कि छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, आस पड़ोस के साथ आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। और यहां से जब सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे तो दिमाग तो आपका क्रिएटिव होगा, अर्थात ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आएंगे कभी आपने सोचे नहीं होंगे कि मतलब शुभ या अशुभ विचार दोनों तरफ से आ सकते हैं। और यहां से जब हम सप्तम दृष्टि से सभी नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो हाँ, यहां पर लाभ आपको अवश्य होगा। और जो जातक शेयर बाजार से जुड़े हैं उनके लिए तो निश्चित यह चमत्कारिक माह है। अचानक लाभ के पात्र आप अवश्य बनने जा रहे हैं। और अगर आप व्यापारी हैं तो आय के पात्र भी आप अवश्य बनेंगे। और कोई रुका हुआ कार्य अगर है तो वह भी अवश्य बनने जा रहा है। लेकिन आपकी संतान आपसे दूर होती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात कहीं दूर जा सकते हैं, चाहे किसी भी कार्य के लिए जाएं। और टकराव भी पैदा हो सकता है संतान के साथ, अर्थात ये थोड़ा सा आपको सावधान रहना अवश्य चाहिए। अब हम बात करते हैं सूर्य देव की। जब हम सूर्य देव की बात करते हैं तो अष्टम भाव पर हैं। यहाँ पर जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि होगी, या कोई राज्य स्तरीय कोई कार्य अगर हमारा है तो वह जो है बनते बनते बिगड़ जाएगा। लेकिन यहां से 15 तारीख को यही सूर्यदेव भाग्य स्थान पर विराजित होंगे, तो 15 तारीख के बाद आपको राजकीय कार्यों में अवश्य सफलता मिलेगी। और आप कहेंगे ये अचानक हमारे साथ क्या हुआ? अवश्य, क्योंकि यहां पर लाभेश होकर के सूर्यदेव भाग्य स्थान पर विराजित हो रहे हैं, अर्थात आपको प्राप्ति अवश्य होगी। और भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य के द्वारा आपकी उन्नति अवश्य होगी। समय की सुई इशारा कर रही कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा, क्योंकि समय बहुत लंबा हो चुका है। बाकी ग्रहों के बारे में अगर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपकी कोई व्यक्तिगत अगर आपकी समस्या अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल करके या आप व्यक्तिगत कुंडली भी आप उनसे दिखा सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। पहले उन तिथियों के बारे में जान लेते हैं जिन तिथियों को उनको कार्य नहीं करना। 8 तारीख, 9 तारीख, 16 और 17 तारीख, 26 और 27 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करे। अगर करना भी पड़े
तो ध्यान रखिएगा, छोटा सा उपाय, 6 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा, कामिया सिंदूर लगा करके अपने सिर के ऊपर से घुमा करके उसे आप जल पर कर दीजिएगा। निश्चित है आपका यह माह मंगलमय होगा, भाग्यवर्धक होगा और 4 चांद आपके जीवन में अर्थात इस माह अवश्य लगेंगे। अगर आपकी कोई विशेष जानकारी है तो व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क करके अपने जो परेशानियां उसको साझा कर सकते हैं और अपने जो भाग्य के निर्णय को बदलने में सक्षम अवश्य हो सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता।